ऐसे होते हैं हमारे पिता। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं ख़रीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख़याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा कर रखा है इस पर्स में, जो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई मिली, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर मुझे दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। ये बात मेरे कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी मुझे माँ बाप की कही बातें भी याद आ रही थीं कि कैसे माँ जब कहती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए हैं। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ ये भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी के पढ़ते हुए बस स्टैंड की बेंच पर आकर बैठ गया। अब बस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपया बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर पर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पाँव। जैसे तैसे मैं बस एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी, ये हार्ट टचिंग स्टोरी आप सबसे शेयर करते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई हैं। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत सारा प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है
जो हमें छुप कर प्यार करता है वह होता है हमारा पिता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।